आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से चित्रानुसार गतिमान है। व्यासतः विपरीत बिंदु ए बी के बीच विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर व्यास के विपरीत बिंदु ए और बी हैं और इनके बीच ही हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और वृत्ताकार कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र बी नीचे की तरफ है, बी इस तरफ है। अब ये जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में चलती है, तो इसके दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आप कुंडली को दो भागों में भी बांट सकते हैं। एक ऊपर वाला भाग जो दिखाई दे रहा है और एक जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है या जो सतत संतत रेखा से दिखाया गया, इस वाले भाग की बात करते हैं। और एक दूसरा भाग होगा जो नीचे की तरफ है, जो इस डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो डॉटेड लाइन से रहने दे, वो नीचे की तरफ है ना, तो उसको भी कुछ ऐसे मैं भी इस तरह से डॉटेड लाइन से, मतलब उससे पता रहेगा वो नीचे की तरफ है। तो खैर, ए और बी के बिंदुओं के बीच आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। वो ज्ञात करने के लिए एक तो आप समझ लें कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है जो हर दशा में लगता है, वो होता है ईएमएफ बराबर, यहाँ पे बी और बी नियत है, इसलिए वो समाकलन जो सिंबल होता है, संकेत होता है, उसके बाहर आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा v क्रॉस b और v क्रॉस p डॉट dl का समाकलन। और यहां पर ये जो समाकलन होता है वो सदिश समाकलन होता है। इसको थोड़ा समझ ले आप। जैसे हम अगर इस ए बी के भाग को अलग अलग सदिशों में विभाजित करेंगे, जैसे ये हमने इसको छोटे छोटे डीएलओ में विभाजित कर लिया। मैं कुछ और रंग ले लेता हूँ। तो जैसे ये एक छोटा डीएल हो गया, फिर अगला एक छोटा डीएल हो गया, फिर ऐसे छोटा डीएल हो गया, ऐसे बहुत सारे, मतलब पूरा ए से बी तक हो जाएंगे। तो इसका जो समाकलन होगा या इसका जो सदिश समाकलन होगा वो ए से बी के बीच जो न्यूनतम रेखा है, न्यूनतम दूरी की रेखा है, उसके बराबर आ जाएगी। तो ये रेखा आपको मिल जाएगी एल। तो फिर इस सिद्धांत को लगाने के बाद या इस विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि E हो जाएगा V क्रॉस B डॉट एल। V क्रॉस B डॉट एल हो जाएगा, मगर L जो है वो बिंदु A और B के बीच की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अब इसमें पहले हम V क्रॉस B को देख लें वो कैसे होगा। और इसमें हमें जो सामान्य जो निर्देशांक परिपाटी प्रयोग करनी है वो कुछ ऐसे ले लीजिए कि आई कैप इधर हो जाएगा और जे कैप ऊपर की तरफ हो जाएगा और आई जे के कैप जो है आपकी तरफ हो जाएगा, प्लस के कैप। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी तरफ है, यानी प्लस के कैप की तरफ है, और वेग जो है वो जे कैप की तरफ है। तो इसमें तो पहले हम V क्रॉस B का मान निकाल लेते हैं। V क्रॉस B, ठीक है, इसको सीधे ही निकाल सकते हैं। V क्रॉस B का परिमाण तो ये हो जाएगा VB के बराबर, और इसकी दिशा V और B दोनों के लंबवत होगी। तो अपना, या तो आप इसको आई कैप जे कैप से के कैप से भी कर सकते हैं, मगर जो आसान तरीका वो यही है। V की दिशा देखिए और अपना दायां हाथ लीजिए, अपने दाएं हाथ को V की दिशा, दाएं हाथ पहले तो पूरा खोल लीजिए, है ना, थप्पड़ जैसे मारते हैं, और उसकी उंगलियों को V की दिशा में रखिए। रखा आपने, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो मोड़ दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब आप मोड़ेंगे जो कि नीचे की तरफ है, तो आपका जो V क्रॉस B है वो माइनस आई कैप की तरफ आ जाएगा, माइनस आई कैप की तरफ आ जाएगा। या अगर इसमें थोड़ी तकलीफ होती है आपको तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V का मान किधर हो जाएगा, V जे कैप, है ना, V जे कैप। तो इसको लिख लीजिए V और जे कैप, क्योंकि वेग किधर है, जे कैप की तरफ है, और B किधर है, B है नीचे की तरफ, मतलब माइनस के कैप।
तो क्रॉस क्या हो जाएगा, बी और माइनस के कैप, बी और माइनस के कैप, परिमाण तो बी है, बी का परिमाण बी है और इसकी दिशा माइनस के कैप हो जाए, माइनस के कैप। तो ये अपने आप से फिर वी बी आई कैप आ जाएगा। तो जैसे भी आपको समझना है, माइनस आई कैप आ जाएगा। जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है और फिर माइनस इधर आ जाएगा। तो दोनों से एक ही चीज आएगी। अब v क्रॉस b की दिशा आपको पता लग गई, माइनस आई कैप की तरफ है और l इस तरफ है। तो यहां पर i और l के बीच में, i कैप और l कैप के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो शून्य है। तो अब इसको आगे विश्लेषित कर लेते हैं। अब हमें ईएमएफ ज्ञात करना है। तो ईएमएफ v क्रॉस b को हमने लिख लिया माइनस वी बी और आई कैप, और L क्या हो जाएगा, L प्लस आई कैप की तरफ है, तो ये हो जाएगा L आई कैप। आई कैप 1 होता है, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस बीवीएल, माइनस बीवीएल हो जाएगा। हाँ, मगर L का मान इसमें व्यास के बराबर होगा, है ना, L का मान 2r के बराबर होगा। तो E जो है वो हो जाएगा माइनस बी वी और 2r। अच्छा, यहां पर माइनस वाइनस से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बी वी 2r लिख दीजिए, क्योंकि वैसे भी जो विद्युत वाहक बल के कारण धारा की दिशा है वो लेंज के नियम से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका परिमाण ही लिख देते हैं। तो परिमाण कितना हो जाएगा, बी वी 2r। तो हमेशा जैसे जब भी ई ऋणात्मक आए तो इसका परिमाण बी वी 2r होगा। बाकी आपको विद्युत वाहक बल की दिशा निकालनी है, तो उसके लिए आप इस नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आप अपने दाएं हाथ को इस तरह से रखते हैं, तो ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये रॉड के गति की दिशा हो गई। तो ये जो दिशा होगी वो विद्युत वाहक बल की दिशा हो जाएगी। जैसे उसके अनुसार अगर आप दाएं हाथ को ऐसे रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो नीचे की तरफ, उस हाथ में ये वाली उंगली रख दीजिए। तो आपने अगर इसको इस वाली और बी इस रॉड के या कुंडली के गति की दिशा में अंगूठे को रख दीजिए। तो आपका जो विद्युत वाहक बल होगा वो इस दिशा में आएगा। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे आएगा कुछ इस दिशा में, मतलब थोड़ा सा साफ करके कुछ ऐसे, ये इस तरह से, ये विद्युत वाहक बल की दिशा हो जाएगी। तो विद्युत वाहक बल का परिमाण भी मिल गया और विद्युत वाहक बल की दिशा भी मिल गई। तो यहाँ पर परिमाण हो गया BV2R के बराबर, ये उत्तर हो गया। दिशा किधर हो गई, इस तरफ हो गई विद्युत वाहक बल की। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।